जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 3 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 3 मार्च के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ, बिजनेस एंड जॉब कैसे रहेगी 3 मार्च के दिन। ओ माय गॉड। एंड 3 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्यारे प्यारे कार्ड निकले हैं आपके। 4 ऑफ वैंड, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़। हैंगमैन, लटके हुए हैं। आपके पार्टनर का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है शादी को लेकर के, या फिर इन्होंने आपको लेकर के, क्योंकि ये माफ़ी मांग रहे हैं। गलती कोई हुई है आपके पार्टनर से, इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा था। 4, 12, 16 टॉवर आया है इनके ऊपर। गलत पर्सन से शादी कर ली इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। 12 एंड 6 हो गया 18। यस, गलत पर्सन को चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे भी 18 की ही एनर्जी है। चलिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 18, 9, 3, 15, 7 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए 18 की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी। तो या तो आपको 18 दिखेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। 99 आपको दिख सकता है, जैसे 9:09। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया था। या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे फाइट कर ली थी। ये भी पॉसिबल है कि ये शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था एंड इन्होंने आपको गलत समझा, इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। यहाँ पे 18 है। आप लोगों की फाइट हो गई लास्ट में, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, आप एक फुलफिल्ड लाइफ चाहते हैं, लेकिन आपका नज़रिया गलत है, या तो शादी को देखने का, या अपनी लाइफ को देखने का, या अपनी, आपके अंदर कुछ माइनस पॉइंट हो सकते हैं जिनको आप ढूंढ नहीं रहे हैं, जिन पे आप काम नहीं कर रहे हैं। एंड आपको इंतज़ार करते हुए बहुत टाइम हो गया है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मुझे यहाँ पे किसी का नज़रिया गलत दिखाई पड़ रहा है, जैसे लाइफ को लेके, शादी को लेके, सुख को लेके, सक्सेस को लेके कोई है जो लटका हुआ है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से आप या तो गलत लोगों पे हमेशा ट्रस्ट कर लेते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हो सकते हैं। ये कोई ब्लैक मैजिक है एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आपको सच्चा प्यार कभी ना मिले, आप हमेशा भटकते रहें, आप हमेशा तरसते रहें, आप शादी के लिए या तो शादी करें ही ना, या तो फिर गलत को चूज़ कर लें। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। अब या तो कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जो आपको भड़का देती है, जो आपको मिसगाइड कर देती है, नहीं तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मतलब इल्यूजन स्पेल मुझे दिख रहा है कि जैसे आप किसी गलत को चूज़ कर लें एंड फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। ये मुझे फीलिंग आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपकी एक शादी इसी चक्कर में टूट चुकी है क्योंकि आपने गलत पर्सन को चूज़ किया था। अब वही पर्सन आपके पीछे फिर से पड़ गया है कि अगर आप सेकंड मैरिज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी पोजीशन एम्प्रेस वाली दिख रही है। देखिए, बताना मैं क्या चाहती थी, बताने क्या लग गई, क्योंकि रीज़न ये है कि जो टैरो आपको बताना चाहते हैं वो निकल के आता है, हम लोग तो सिर्फ शफल करते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपको एम्प्रेस की पोजीशन पर देख रहा है, जिसको ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, अथॉरिटी में हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जस हैं, मदरली नेचर है, सबसे बना के रखते हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। एम्प्रेस का मतलब समझ जाइए। एंड एम्प्रेस का मतलब सिर्फ कोई क्वीन नहीं होती है जो हमेशा थ्रोन पे बैठी रहती है। एम्प्रेस वो होती है जो फाइट के टाइम पे फाइट भी करती है, जो वॉरियर स्पिरिट की होती है, जो लड़ती है लेकिन थकती नहीं है कभी। तो यहाँ पे कोई ऐसा चाहता है कि आप ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रह जाएं। तो फिर मुझे दिख रहा है क्योंकि आपकी या तो शादी ढूंढी जा रही है या फिर अब आप शादी करने का मन बना चुके हैं। तो ये कोई आपके फैमिली, आपके ख़ानदान से हो सकता है, ऐसा गिरा हुआ इंसान जो चाहता है कि आप ज़िंदगी भर इंतज़ार करें, क्योंकि उसको आपसे जेलसी बहुत तगड़ी हो सकती है। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत रिच हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मतलब इतना सब कुछ अच्छा अच्छा देख के किसी की बैंड बजी पड़ी है। 18 एंड 9 27, 27 का मतलब हो गया मे बी आपके लिए शादी के लिए कोई प्रपोजल आया था एंड आपकी फ़ाइट हो गई उनसे। एंड वो पर्सन जो हैं अब आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे लेकिन इन्होंने आपको समझा नहीं। यस, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, ये किसी और की बातों में आ गए थे, या फिर इनका कोई ट्रॉमा था, पास्ट के फेलियर रिलेशनशिप थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको भी उसी तराजू में तौल दिया। 9 एंड 3 12, फिर से हैंगमैन। यस, ये कोई ऐसा पर्सन है जो लटका हुआ है, जो कंफ्यूज है, जो डर रहा है, जिसके अंदर फियर है कि फिर से कहीं ऐसा ना हो कि वही पर्सन मिल जाए, ऐसा ना हो फिर से उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पहुंच जाए। तो वो आपको गलत समझ रहा है। 18 एंड 9 27 मतलब 9 9 3 12, फिर से हैंग्ड मैन। 12 12 भी आपको दिख रहा हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए यहाँ पे डेविल आया था, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है। ठीक है, सबके ऊपर नहीं है, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम ब्लैक मैजिक सबके ऊपर, या डर जाएं आप लोग। डराने का मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है, मेरा बस चले तो आपके अंदर से डर ही ख़त्म कर दूं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अगर ऐसा आपको फील होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं या ये सारी चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, तो फिर है। ठीक है, चलिए, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई स्पेल है, किसी ने आपके बिजनेस पे भी कर रखा है। आप लोग या तो, ये आपके वर्क प्लेस का मुझे नहीं दिख रहा है, ये मुझे आपकी फैमिली का ही कोई दिख रहा है। एंड मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है कि आप घर से काम कर रहे हैं। 9 एंड 15 हो गया 24, 6 6 का मतलब हो गया लवर्स। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसे ऐसा फील हो रहा है कि आप उससे ज़्यादा परफेक्ट हैं, तो ऐसा ना हो कि उसके पार्टनर उसको छोड़ के आपसे शादी कर लें। दूसरी चीज़, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो सिर्फ अपनी अथॉरिटी चाहता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है खानदान में, जो सोचते हैं कि हमेशा उन्हीं का डंका बजता रहे, हमेशा उन्हीं का नाम सबसे ऊपर रहे, वही सबसे ज़्यादा रिच रहे, उन्हीं को सब लोग पूछें, उन्हीं को लोग अथॉरिटी पे रखें। जिसे किंग बनने की आदत होती है कि सब लोग उससे दब के रहें, हर कोई उसके सामने फ़कीर बना रहे, वो सबसे ज़्यादा रिच हो। तो ये सबसे ज़्यादा वाली एनर्जी, मैं वाली एनर्जी, अहंकार वाली एनर्जी, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो चाह रहा है कि आप वेट करते रह जाए एंड आप हमेशा इनके सामने इस एनर्जी में रहें, मतलब कि मांगते रहें, बेचारे बने रहें। कभी आप देने की एनर्जी में ना आए कि आपके पास इतना हो ही ना कि आप किसी को दे पाएँ, आप हमेशा इतनी कमी में रहें कि आप मांगते रह जाएं। ये कोई गंदी सोच वाला इंसान है। 9 9 की एनर्जी है। आप हमेशा अपने अंदर कमियां ढूंढते रह जाएं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, आप हमेशा डायरेक्शन लेस हो जाएं। ये कोई आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर ऊपर इल्यूजन स्पेल हो रहे हैं, आपके मन पे, आपके दिमाग, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है। आपकी आइज़, आपका ब्रेन, आपका थ्रोट चक्रा तक का मुझे दिक्कत दिख रही है। ये पूरा हेड वाला पोर्शन जो है, ये मुझे दिक्कत में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यस, चलिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए
कि मेरे व्यूअर्स को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए अगर फाइनेंशियल लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत है या पर्सनल लाइफ में। टू ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे भी कंफ्यूजन का ही कार्ड है। टू ऑफ सॉर्ड, आपको मून की रेमेडी करनी चाहिए। मून की रेमेडी ये होती है कि आप लोग पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, फुल मून एंड न्यू मून, इस पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपको जो है किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है। आपको पूर्णिमा अमावस्या पे दान दक्षिणा वगैरह करनी है। आपको पानी मतलब वाटर मैनिफेस्टेशन करना है। पानी पीने से पहले ये बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं एंड सब कुछ अच्छा होगा, मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इस तरह की एनर्जी आपको बोलनी है जिससे कि आपका मन मजबूत हो। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था। मे भी इन्होंने आपसे झूठ बोला था, इस वजह से इनको लग रहा था आप भी इनसे झूठ बोल रहे हैं। ओके, या फिर ये कोई चीटर था। ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपने शादी की थी, इन्होंने आपको धोखा देके छोड़ दिया था एंड इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए थे, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 18 एंड 7 25, फिर से आ गया 7। ये ज़्यादातर तो आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी टॉक्सिक रिलेशन में है एंड जो आपके लिए अपने दिल में बहुत सारी फीलिंग, बहुत सारे अरमान रखते हैं कि अगर आप होते इनके पार्टनर तो इनकी ज़िंदगी ही कुछ और होती। ओके, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, अब जो आपके साथ रेजोनेट हो वही रखिएगा। ये मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी तरफ आगे बढ़ने को बिल्कुल मतलब जैसे किसी डोर से खींचे चले आ रहे हैं, मतलब जैसे एक इनविजिबल कॉर्ड आप लोगों को कनेक्ट कर रही है एंड आपके पार्टनर देख ही नहीं रहे हैं कि ये आपसे कितना अट्रैक्ट हुए चले जा रहे हैं। ये कोई ऐसा न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा जो अपनी फीलिंग छुपाता है आपसे, लेकिन उसे वो आपसे कितना अट्रैक्ट हो चुका है उसे खुद खबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी साइड में कोई थर्ड पार्टी है जिसको पता है आपके पार्टनर की फीलिंग एंड वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो। वो चाहती है कि ऐसे ही आप इंतज़ार करते रहें इनका, ना ये कभी आपके पास आने दिए जाएंगे, ना कभी आप लोगों का यूनियन होगा। तो मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी बहुत आ रही है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। भाई बड़ी गंदी मेंटालिटी मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी की। 9 एंड 15, यस, ये थर्ड पार्टी जानती है कि आप दोनों डिवाइन कपल हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से, जैसे क्योंकि वो तो डेविल है ना, बच के रहिए थोड़ा सा। आपको कोई फ्रेंड हो सकती है थर्ड पार्टी को, आप जानते हो सकते हैं वो आपकी भी सगी बन रही है, आपके पार्टनर की भी, एंड ऐसे ही इंतज़ार इंतज़ार में वो पूरी ज़िंदगी आपकी निकलवा देगी, लेकिन पता नहीं लगने देगी कि वो कितनी विकेट है। बच के रहिए, बच के रहिए। ओके, यहाँ पर 6 की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं जैसे जब ये आपके साथ होते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल गए हैं, थर्ड पार्टी को जान चुके हैं कि वो कितनी चालू है। थर्ड पार्टी की वजह से इनको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब ये इंतज़ार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो थर्ड पार्टी के साथ कभी रहा नहीं एंड इस वजह से ये अपना ऑथेंटिक लव आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आप हैं इनकी मेन फीमेल। तो ये बात आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। ओके, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी क्लीनिंग कीजिए एंड मैंने जो कुछ आपको बताया है वो सब कीजिए, निकल जाएंगे आप इस मुसीबत से। ठीक है, जय माता दी।